Hello students, now I am going to teach you intermediate English poetry lesson 3rd on his blindness. And as you are seeing, its composer's name is Mr. John Milton. This one poem is John Milton's personal sonnet. It is an expression of Milton's sorrow due to premature blindness at the age of 44. In this poem, the poet Milton is struggling about understand what God expects him when his eyesight has been taken away. As the poem is a sonnet written in traditional style of Petrarch, that's why it was divided into two parts, octave and sextet. आपको जानना चाहिए जॉन मिल्टन की ये पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये इनकी पर्सनल सोनेट रही। It is a personal sonnet of John Milton and it is an expression of Milton's sorrow due to premature blindness at the age of 44. In this poem, the Milton is struggling about understand. ये इनकी पर्सनल सोनेट रही और ये पोयम जॉन मिल्टन के उस दुख को बयां करती है जो दुख उन्हें स्वयं के 44 वर्ष के होने पर अंधेपन के कारण हुआ। Mr. John Milton lost his eyesight at the age of 44. That's why what he felt sorrow he depicted in this poem. और ये पोयम बताती है मिल्टन की स्ट्रगलिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग को, मतलब जॉन मिल्टन के सोच के उस संघर्ष को दिखाती है कि आखिर गॉड क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या आशा चाहता है, क्या चाहता है उससे उसकी आंखों की रोशनी छीनने के बाद भी। आंखों की रोशनी छीनने के बाद विधाता उनसे क्या उम्मीद रखता है, इस सोच को समझने का संघर्ष इस पोयम में दिखाया गया है। अब हम लोग देखेंगे टेक्स्ट ऑफ दिस पोयम। When I consider how my life is spent, every half my days in this dark world and white. जॉन मिल्टन कहते हैं कि when I consider, जब मैं सोचता हूँ, how my life is spent, मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। एरे हाफ माई डेज, एरे मीन्स बिफोर होता है, मैंने जीवन के आधी उम्र भी पूरे नहीं किया कि उसके पहले मेरी आंखों की रोशनी इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधकारपूर्ण विस्तृत संसार से कैसे चली गई। एंड दैट वन टैलेंट, और वह एक प्रतिभा, यहाँ पर बात की जा रही है पोएटिक टैलेंट की, काव्य प्रतिभा की, टैलेंट ऑफ कंपोजिंग पोएम्स, कंपोजिंग एपिक्स, कंपोजिंग पोएट्री। और कहते हैं वो जो एक टैलेंट मुझ में पड़ा है, विच इज डेथ टू हाइड, जिसे छिपाना नैतिक मृत्यु के समान है, लॉस्ट मी यूजलेस, लॉस्ट मीन्स रिमेन, मी यूज, अब वो मुझ में बेकार पड़ा है।
ये जो पोएटिक टैलेंट है, रिमेन्ड इन हिमसेल्फ एज यूजलेस, मुझ में बेकार पड़ा है, क्योंकि उनका मानना है कि आंखों की रोशनी छीनने के बाद वो कैसे कोई पोएम कंपोज करेंगे इन द प्रेज ऑफ गॉड। वे कहते हैं, दो माई सोल मोर वेंट, यद्यपि मेरी आत्मा बहुत क्यूरियस है, बहुत ही एनेक्सस है, आतुर है, किस लिए? टू सर्व दियर विद माई मेकर, मेकर गॉड है, क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, इस दुनिया के सृष्टिकार की सेवा करने के लिए मेरी आत्मा आतुर है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड डेथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। फिर उनका क्वेश्चन है, डेथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, क्या विधाता आंखों की रोशनी छीनने के बाद भी दिन भर के किए गए कार्यों का ट्रू अकाउंट मांगेगा, सही सही लेखा जोखा मांगेगा? और अगर मैं सही सही लेखा जोखा ना दे पाए आंखों की रोशनी जाने के बाद, तो लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि ही रिटर्निंग चाइल्ड, चाइल्ड में डांटना होता है, वह मुझे डांटते हुए वापस कर दिया। आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट, राइटर कहता है, इस तरीके से मैं मूर्खतापूर्ण तरीके से बातचीत कर रहा था, प्रेम पूर्वक पूछ रहा था, सवाल जवाब कर रहा था, विधाता आपने अच्छा नहीं किया, अब क्या मेरी आंखों की रोशनी छीनने के बाद भी आप दिन भर के किए गए कार्यों का ब्यौरा मांगेंगे? बट पेशेंस टू प्रिवेंट, वो कहते हैं मेरा पेशेंस आया और मुझे रोका। पेशेंस धैर्य होता है, यहाँ पर पर्सनिफिकेशन होगा फिगर ऑफ स्पीच में, क्योंकि यहाँ पर पेशेंस को पर्सनिफाइड किया गया है, उसकी पर्सनालिटी डेवलप की गई है जो किसी को प्रोत्साहित कर सकता है या रोक सकता है। पर्सनिफिकेशन इस लाइन में, धैर्य आया और उसको रोका। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, और वो जो बड़बड़ा रहे थे उसको रोका, सून रिप्लाइज, और उसको जवाब दिया, गॉड डथ नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट, कि विधाता को उसके द्वारा किए गए कार्यों की आवश्यकता नहीं है और हिज ओन गिफ्ट, और ना ही विधाता अपने द्वारा दिए गए गिफ्ट्स के बदले, उपहार के बदले कुछ चाहता है। विधाता लोगों को टैलेंट के रूप में गिफ्ट्स देता है भिन्न भिन्न लोगों को, तो विधाता अपने द्वारा दिए गए टैलेंट के बदले वापसी भी नहीं कुछ चाहता है। Who best bear his mild yoke, योग मिसफॉर्चून्स कैलामिटीज होता है, जो बियर करता है, सहता है, उसके द्वारा दिए गए कष्टों को, मुसीबतों को बेहतर तरीके से जो सहता है, उस तक नहीं करता है। दे सर्व हिम बेस्ट, ऐसे लोग ही उसकी सच्ची सेवा कर सकते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, उसकी एक रॉयल पोजीशन है। गॉड हैज इट्स रॉयल पोजीशन, गॉड हैज हिज रॉयल पोजीशन। ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी किंग बट ही वॉज किंग ऑफ किंग्स, एम्परर ऑफ एम्परर्स, वह राजाओं का राजा और बादशाहों का बादशाह है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन, हजारों देवदूत मीन्स नंबरलेस, नंबरलेस असंख्य संख्या में जो देवदूत हैं, बिडिंग आज्ञा पालन होता है, उसकी आज्ञा पालन करने के लिए, उसके आदेशों को मानने के लिए हर जगह उपलब्ध हैं। पोस्ट ओवर लैंड, वो चाहे थल हो या जल हो, जमीन हो या जल हो, समंदर हो, हर जगह देवदूत खड़े रहते हैं, इनकी संख्या हजारों है, केवल ईश्वर का एक आदेश पाने के लिए, विदाउट रेस्ट। और जब भी उन्हें आदेश मिलता है तो विदाउट एनी डिले, वो तुरंत उसके आदेश को परफॉर्म करते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो
ईश्वर की सेवा करने के लिए, ईश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए ही खड़े रहते हैं और उसकी आज्ञा का इंतजार करते हैं। ये आप ऑन हिज ब्लाइंडनेस का सेंट्रल आइडिया देख रहे हैं। आप जानते हैं 6 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आता है। इसे पढ़ें, नोट्स बनाएं और तैयार करें। सेंट्रल आइडिया है द पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज वन ऑफ मिल्टन्स बेस्ट नोन सोनेट। दिस पोयम इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मिल्टन्स sorrow due to his premature blindness at the age of 44. This poem is a complaint to God against injustice done to him, but soon the poet realizes his mistake. Philosophically, the poem shows that the ways of God are just means यहाँ पर justified है। He feels that God does not want any return for his gifts. Numberless angels work for him on land and ocean and on the service of God, and the only service of God they bear patiently all the misfortunes. Thus, complete submission to the will of God is the best service of God. यानी कि इसमें यही बताया गया है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन के सुप्रसिद्ध सोनेट्स में से एक है। ये पोयम जॉन मिल्टन के उस दुख को बयां करती है जो 44 वर्ष की आयु में उनकी आंखों की रोशनी छीनने के बाद जो दुख हुआ था, उस दुख को बयां करती है। दिस पोयम इज अ कंप्लेंट टू गॉड। ये पोयम शिकायत है विधाता से अगेंस्ट इनजस्टिस, जो उनके साथ अन्याय हुआ है। इनजस्टिस डन टू हिम, जो उनके साथ अन्याय हुआ है। बट सून द पोएट रियलाइजेस हिज मिस्टेक। शीघ्र ही पोएट को अपनी गलती का एहसास होता है। फिलॉसफिकली, दार्शनिक तौर पर यह पोयम बताती है द वेज ऑफ गॉड आर जस्ट। ईश्वर जो कुछ भी करता है वो सब अच्छे के लिए करता है। He feels that God does not want any return for his gift. और पोएट महसूस करता है कि गॉड अपने द्वारा दिए गए उपहार के बदले में कोई रिटर्न नहीं चाहता है। नंबरलेस एंजल्स वर्क फॉर हिम ऑन लैंड एंड ओशन। असंख्य संख्या में जो देवदूत हैं वो उसके लिए हर जगह उपलब्ध होते हैं। उसके कार्य करने के लिए वो थल हो या जल हो, समंदर हो या सागर हो, हर जगह रहते हैं। एंड ओनली सर्विस टू गॉड। और वे लोग ही ईश्वर की सेवा कर सकते हैं। दे बियर पेशेंटली ऑल द मिसफॉर्चून्स। जो उसके द्वारा दिए गए कष्टों को, मुसीबतों को आसानी से सह जाते हैं बिना कोई कंप्लेंट किए, वे लोग ही ईश्वर की सच्ची सेवा कर सकते हैं। Thus, complete submission to the will of God is the best service to God. इस तरीके से ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। इस तरीके से आपका ये सेंट्रल आइडिया रहा। इसे आप नोट करिएगा, तैयार करिए। आप लोग पहले के बताए गए तरीकों पर इन दोनों स्तंजाज में से किसी एक का एक्सप्लेनेशन करने का जरूर प्रयास करें। प्रैक्टिस से ही एक्सप्लेनेशन आता है, और एक्सप्लेनेशन करने में जो कुछ स्तंजा में बताया गया है उसी को हम अपने ओन वर्ड में लिखते हैं। रेफरेंस लिखिए। These lines have been taken from the poem On His Blindness.
कंपोज बाय मिस्टर जॉन मिल्टन। कॉन्टेक्स्ट दिखाइए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन में। आप जानते हैं एक्सप्लेनेशन 16 मार्क्स दिलाता है, इसलिए जरूर प्रयास करें। सेंट्रल आइडिया कॉपियों पर नोट करें, पढ़ें। इट्स ओके।